हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और अपनी तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखेंगे वो शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो इन तीनों सवालों के एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो आपको अगर पेपर में इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं, पैटर्न वही रहने वाला है, संख्याएं चेंज कर देगा एग्जामिनर, तो आप वहाँ पे आसानी से कर सकते हो सॉल्व। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है चैनल। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हमने चर्चा कर चुके हैं और कर रहे हैं लगातार चित्रकला के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, जो कि 120 होने वाले हैं आपके लिए, जिसमें हमने 4-5 पार्ट मतलब प्रैक्टिस सेट दे दिए आपके लिए। दो आपके लिए मतलब नोट्स दिए हैं 2 पार्ट में, और हमारे जो बाकी 3 पार्ट हैं उनमें हमने दिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखे तो वो जाके देख लें जरूर। और ऐसे ही हमारे सामाजिक विज्ञान के हमने दिए हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए हैं, तो उनको जरूर देखना है एक बार जाके। यूट्यूब चैनल जाएंगे आपको जो प्रत्येक प्ले लिस्ट मिल जाए क्या, वहाँ पे आपको प्रत्येक जो भी देखना चाहते हैं, सोशल साइंस से सही, चाहे ड्राइंग सही, जो भी देखना चाहते हैं MCQ प्रीवियस क्वेश्चन, तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसको जाके ओपन करोगे तो वहाँ से आसानी से देख सकते हो। बाकी आप सब समझदार हो, ये आपका अपना ही चैनल है, अपना चैनल समझें। वीडियो को ज़्यादा अपने मित्रों के पास फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए छात्र जुड़ रहे हैं, पुराने भी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 चैप्टर है हमारा 13 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स है एग्जाम। चैप्टर हमारा 13 सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर हमारा 13 है सांख्यिकी। एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन संख्या 7, 8, 9 यानी ये तीनों सवालों को चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7वां सवाल कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े जो है एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो हमें SO2 की सांद्रता यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी सांद्रता हमें ये दे रखी है यहाँ तक, और बारंबारता ये दे रखी है, यानी 0.00 से 0.04 तक इतने 4 आते हैं इसमें। ऐसे ही हमारा ये दे रखा है 0.20 से 0.24 तक दे रखा है, मतलब 2 बारंबारता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हमने एक ये सारणी बना ली, इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया क्या, SO2 की सांद्रता लिख ली और बारंबारता लिख लिया, ठीक है। फिर हमें माध्यमान निकालना होता है। क्या माध्यमान निकालना होता है, तो क्या करते हैं, यानी जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा होता है उसका पहला जो हायर लिमिट होती है और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.02 आएगा। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ इसको जोड़ कर करेंगे, 8 और 4 12 होता है, तो यहाँ पे 0.06 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा, ओके। इसी प्रकार से आगे करते जाएंगे तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया। यहाँ देखेंगे तो हमने इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया तो 0.2 आया। अब इनमें देखेंगे तो यहाँ 4 हो रहा है, 4 के बाद 8 हो रहा है, 8 के बाद 12 हो रहा है, यानी 4 का अंतर कर रहा है, इसलिए 4 का अंतर हमने कर लिया। 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 4 मतलब 6 आता है, 6 के में 4 जोड़ा 10 आता है, 10 में अगर 4 जोड़े 14, ऐसे 18 आएगा, ऐसे 22 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमें AFI गुणा XI निकालना है। तो ये जो FI है और XI है ये माध्यमान, और इसका दोनों को गुणा करना है। तो 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 0.4 दूने 8 आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। इसे ही गुणा करेंगे 4 नंबर 36 तो 0.36 आ जाएगा। 9 धाम 90 आ जाएगा, यानी 0.90 आ जाएगा, ठीक।
14 दूनी 28 तो 0.28 आ जाएगा। ऐसे ही गुणा करेंगे 18 चौका 72 तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ऐसे ही गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.44 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे n, तो बारंबारता हमारी कितनी n बराबर कितना है, इन सबको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये ऊपर ही लिखा रखा है 30 दे रखा है मल्लों की संख्या, तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ से सिग्मा fi गुणा xi निकालेंगे। तो जब इन सब को जोड़ते हैं तो हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2.96 आएगा। आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ से जोड़ोगे ऐसे इस प्रकार से जोड़ोगे, 8 हो 14, 14 और 8 कितना होता है 22, 22 और 2 24, 24 और 2 मतलब 26 हो जाएगा। 24 और 4 कितना होता है 26 होता है। ओके, 2 हासिल, 12 और 14 16, 16 और 7 23 होता है और 23 और 4 ऐसे ही करके जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इतना ही आ रहा है, कहने का मतलब इतना आ रहा है। ठीक है, इतना 2.96 आ रहा है जोड़ने पर। ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, एक एक पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ सवाल में कह रहा है कि जो है ये यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए 30 नगरों के मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे जो है सांद्रता ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है, यहाँ से जो है सांद्रता ज्ञात कर लेना है, उसका माध्य वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पे माध्य वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ माध्य बराबर लगाएंगे x बार होता है, माध्य बराबर होता है फॉर्मूला, यहाँ लगाएंगे वो क्या लगाएंगे सिग्मा fi गुणा xi वटे n, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे समांतर माध्य वाला। क्या, समांतर माध्य वाला यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको जो है माध्य विचलन वाला विधि से करना है या किसी और विधि से करना है, लेकिन आपको निकालना चाहिए जो हमें दिया है उसका आंसर निकालना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ निकाल लेंगे यहाँ पे इसको। तो अब यहाँ पे जो जो दिया है उसको रख देंगे, तो रखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कितना दे रखा है, सिग्मा fi xi कितना है 2.96 है वटे 30 कितना है 30 हमारे मोहल्ले हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इसको करेंगे तो ये जो 0 से 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 0.296 में भाग देंगे, कितने का 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, जब 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वही अभीष्ट आंसर आ जाएगा, वही क्या आ जाएगा अभीष्ट आंसर। तो 3 से भाग देंगे, 3 निम 27, 2 बचा 26 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, 0 पॉइंट। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही है, 0 पॉइंट लगा लेंगे। 0 पॉइंट लगाने के बाद 3 निमा 27, 2 बचा 24 होगा, 3 अट्ठे 24 बचा कितना 2 बचा 20 हो गया, 3 छिक्का 18 फिर 20 हो गया, 3 छिक्का 18 फिर 20 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब 0.9866 आ रहा है। तो जो इसका आंसर होगा अभीष्ट वो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.99। एक अंक इधर बढ़ाएंगे 2 अंकों में लेंगे तो ये 8 का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 का 9 हो जाएगा, तो 0.99 यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी ये भाग प्रति मिलियन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भाग प्रति मिलियन में आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आएगा 0.99 भाग प्रति मिलियन। ठीक है, मिलियन में आ जाएगा। मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे समझ में आया हो। एक एक मिनट तो आगे बढ़ लेते हैं अब अगले सवाल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा उसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली यही करना है, इस प्रकार का सवाल दिखाई दे तो आपको मतलब माध्यमान निकाल लेना। माध्यमान निकाल करके जो बारंबारता होता है उसका और माध्यमान का गुणा करके यहाँ पे निकाल लेंगे तो आप समांतर माध्य वाला फॉर्मूला यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने। अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा 8वां है और इस वीडियो का दूसरा सवाल है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। इस सवाल को अच्छे से समझना है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा 8वां कह रहा है कि यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य कितना दे रखा है 21.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो हमें ये सारणी दे रखी है बारंबारता सारणी, तो यहाँ पे x के ये दे रखा है ऊपर,
ये एफ का दे रखा है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे 1 आ लेंगे इसके अनुसार, ठीक है। तो जो हमारा एक्स का दिया है इसको सब ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे इस वाले खाने में, और जो एफ वाले इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 के नीचे कितना है हमारा 6 है, तो सामने लिखेंगे इसको, यहाँ 5 लिख लेंगे, ठीक। इस तरह से हमने इसको नोट डाउन यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे समांतर माध्य इतना दिया है, तो इसमें हम समांतर माध्य वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है, और यहाँ जो है ये जो एफ वाला दिया है इसको एन संख्या लिख लेंगे, एन, ठीक है। तो हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है, इसलिए जो एक्स वाला है, एक्स वाले जो दिए हैं हमें आंकड़े, और इनको और एफ वाले इन दोनों का गुणा करना होगा। तो 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 6 30 होता है, तो 30 लिख लेंगे यहाँ पे, 15 चौकी 60 हो जाएगा, ऐसे ही गुणा करेंगे, 25 3 75 हो जाएगा, 75। 35 का गुणा पी में करेंगे तो 35 पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 पी हो जाएगा। 45 का गुणा 2 में करेंगे तो 45 दूनी कितना होता है, 45 दूनी 90 होता है, तो 90 हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक पॉइंट, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका योग निकालने वाले हैं, कहने का मतलब एन, यानी यहाँ पे एन निकालेंगे। तो एन इसको सबको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 और 2 15, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस का पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 प्लस का पी आ जाएगा एन बराबर, ठीक है। यहाँ निकालेंगे क्या, यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो हम सबको जोड़ेंगे, पहले जो हमें अंक दिए उनको जोड़ेंगे, ये पी वाला प्लस में पी कर देंगे, ठीक है। तो 60 मतलब 30 और 60 90, 90 90 180, 180 में हम जोड़ेंगे कितना, 180 में हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं 75 को, यानी 180 प्लस 75 करेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा ये, और 8 और 7 15 का 5, और यहाँ से लगा 1 1 और 1 2, तो 255 आएगा, कितना आएगा 255 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 255 प्लस का 35 पी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 255 प्लस का 35 पी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो समांतर माध्य वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स वटे एन होता है, ठीक है, एन होता है, ओके। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, और ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, ठीक है। इस प्रकार के आपके सवाल भी आते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे समांतर माध्य की जगह जो दिया है हम उसको लिख लेंगे, कितना दिया 21.5, तो यहाँ लिखेंगे इसकी जगह 21.5 लिख लेंगे, बराबर का सिग्मा एफ एक्स कितना आया 255 प्लस का 35 पी आया, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। आगे करते सॉल्व, अपॉन में एन, एन कितना निकाला हमने 15 प्लस पी निकाला, 15 प्लस पी निकाला। इस तरह की स्थिति दिखाई तो एक मान करके यहाँ पे कैंची का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम 21.5 का गुणा करेंगे 15 प्लस पी में, तो 21.5 गुणे का 15 प्लस का पी में करेंगे, बराबर का एक का गुणा इसमें करेंगे तो यही संख्या आएगा, एक का गुणा करने पर वही संख्या आ जाता है जो होता है 255 प्लस का 35 पी आ जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ रहा होगा बात। अब हम 21 का गुणा करेंगे तो 15 का गुणा कर लेते, 15 पंजे 75 का 5 हो जाएगा, हाथ से लगा 7, 15 एकम 15, 15 और 7 22, 22 का 2 हाथ से लगा 2, 15 दूनी 30 और 2 32 हो जाएगा 32, ठीक है। इतनी बात क्लियर। एक पॉइंट है तो एक पॉइंट स्थान लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस का। अब हम 21.5 का गुणा पी में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21.5 पी हो जाएगा, बराबर का 255 प्लस का 35 पी है, ठीक है। अब हम सजाती वाला कर लेंगे एक तरफ, तो जो अंक है उसको इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करके, ये जो 21 है उसको उस तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे, ठीक है। तो 322.5 माइनस का हो जाएगा कितना 255 पॉइंट का 0 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बराबर करना है यहाँ पे, ठीक। बराबर का लगाएंगे कितना, बराबर का 35.0 पी लिख लेंगे, माइनस का कर देंगे कितना 21.5 पी कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे घटा लेते हैं, तो जब घटाएंगे यहाँ से तो हमारे पास 5 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे तो हमारा 12 में से 5 हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, ठीक है।
यहाँ रह गया, मतलब जो है यहाँ से दाई ले ली इसके लिए, तो यहाँ रह गया कितना, यहाँ 1 रह गया, और 1 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से दाई ले लेंगे तो यहाँ से 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6 बचेगा। अब 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा, तो कहने का मतलब बचेगा 67.5 बराबर का। अब यहाँ से घटा लेते हैं, तो हम घटाएंगे यहाँ से 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ रहेगा 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ रह गया, यहाँ है 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो कहने का मतलब 13.5 पी आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पी बराबर निकालेंगे, पी का ही मान निकालना है, तो पी बराबर निकालेंगे तो 67.5 बटे का कितना आ जाएगा 13.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो हमारे पास पी बराबर कितना आ जाएगा, पी बराबर आएगा 675 बटे का 135 आएगा। ठीक है, इसको 5 से काट लेते हैं, पहले 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा 1 17 हो जाएगा, 5 तिया 15 बचा 2, 5 पंजे 25। ठीक, 5 से काटेंगे, 5 दूने 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 3 से काट लेंगे इसे, 3 से, अब 3 से काटेंगे तो 3 से काटने पर हमारे 3 चौके 12, 3 पंजे 15, और 3 से काटेंगे 3 में 27, और 9 से काट देंगे 9 पंजे 45। कितना, 9 पंजे 45, तो कहने का मतलब पी बराबर कितना आ जाएगा 5। कितना, पी बराबर 5 आ जाएगा, जो पी है उसकी जगह 5 आ जाएगा। तो मुझे आशा है ये आपके लिए अच्छे समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट इस सवाल का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। तो हमने अब तक के 2 सवाल सॉल्व कर दिए, अब लास्ट सवाल रह गया, तो ये भी आपको अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा इस वीडियो का तीसरा सवाल है और आपका ये 9वां सवाल है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि दी गई बारंबारता सारणी को की मध्य का 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता कितना 60 दे रखा है। क्या, कुल बारंबारता 60 दे रखा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, माध्यिका वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो जो हमारे पास ये सारणी बनी हुई है, इसको हमने इस तरह से बना लिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल को इस तरह से लिखा है, जो ऊपर दिया है इसको यहाँ पे लिख लिया है, और जो बारंबारता थी उसको हमने ऐसे लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम ऐसा अगर सवाल आ जाए, आपको माध्यिका ज्ञात करनी हो, तो आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा आपको, संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो संचयी बारंबारता में जो पहला जो बारंबारता का होता है उसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, उसको ऐसे ही रखेंगे, फिर जो ऊपर वाला जो दिया है इसको यहाँ जोड़ेंगे, 5 को x में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, 5 प्लस x आ जाएगा। अब हम 5 और 20 को जोड़ेंगे, 25 प्लस का x आ जाएगा, कितना 25 प्लस का x आ जाएगा, और 25 को जोड़ेंगे इसमें 15 में तो 30 हो जाएगा, 30 और 10 40, तो हो जाएगा 40 प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम जोड़ेंगे। अगर इसमें 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 प्लस का x प्लस का y आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब हम 40 को 5 में जोड़ेंगे तो 45 प्लस का x प्लस का y आ जाएगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आप सब संचयी बारंबारता निकालना जानते होंगे। ठीक, अब हमारा जो बारंबारता f ये रखा है, और यहाँ देखा जाए तो हमारा जो कुल बारंबारता है वो हमें सवाल में दे रखा है कितना 60 दे रखा है। तो हमारी जो कुल इनकी बारंबारता है वो 60 दे रखा है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखें यहाँ पे, तो अब हमारे पास जो माध्यिका है, यहाँ माध्यिका देखते हैं। इसके इतना करने के बाद क्या करना होगा आप सभी को, यहाँ जो माध्यिका है, माध्यिका कितना 28.5 है, कितना 28.5 है। तो अब हम इस वर्ग अंतराल में देखेंगे 28.5 किन किन के बीच में आ रहा है। तो हमारा 28.5 किसके बीच में आ रहा है, तो हमारा 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। तो जब 28.5 इसके सामने आएगा तो हमारा जो f होगा, जो यहाँ f होगा वो कितना होगा, स्मॉल f बराबर 20 आ जाएगा इसके सामने। ठीक है, और जो संचयी बारंबारता होता है ci होता है, वो क्या होता है, ऊपर वाला होता है। तो ये जो हो जाएगा 5 प्लस x, ये हो जाएगा c f बराबर हो जाएगा, यानी संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं फॉर्मूला माध्यिका वाला। तो सबसे पहले यहाँ आपको जो दिया है उसे लिखना होगा। तो सिंपली यहाँ लिखेंगे, दिया है निम्न माध्यिका बराबर का 28.5 है। क्या 28.5 हमें सवाल में माध्यिका दे रखा है, जो वर्ग अंतराल, भाषा को लिख लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए,
20 से 30 में आती है, में क्या आती है, इतनी बात अच्छी समझ में आ गई होगी। तब यहां क्या होगा, माध्य का वर्ग, तब माध्य का वर्ग 20 से 30 होगा। क्या होगा, 20 से 30 होगा, क्या माध्य का वर्ग है। यहां पे इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, एक एक पॉइंट, ठीक। तो यहां पे जो माध्य का वर्ग होगा लिखेंगे, अतः निम्न माध्य का वर्ग f बराबर, जो निम्न माध्य का वर्ग f बराबर क्या होगा, वो होगा आपका जो है, सॉरी यहां यहाँ पे निम्न माध्य का वर्ग l बराबर, सॉरी यहां होगा क्या, निम्न माध्य का वर्ग l बराबर कितना होगा, लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो 20 होगा लोअर लिमिट, ठीक है। और यहां जो f बराबर होगा वो कितना होगा, f बराबर होगा 20, f बराबर आपको पता चलेगा 20 होगा। और यहाँ संचयी बारंबारता है, सी एफ बराबर कितना होगा, सी एफ बराबर होगा हमारे पास, वो हमने निकाल रखा है कितना, 5 प्लस का x निकाल रखा है, सी एफ बराबर ये होगा, ठीक है। और यहाँ हम बात करें वर्ग माप, यानी वर्ग माप h बराबर कितना होगा, वर्ग माप h बराबर होगा आपका जो है, यहाँ देखा जाए तो कितने कितने का अंतर है, यहाँ देखेंगे तो इनका देखेंगे तो 0 से 10 जा रहा है, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे देखेंगे तो जो वर्ग की माप है वो 10-10 का अंतर है, इसलिए 10 हो जाएगा, वर्ग की माप h बराबर 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। अब हम यहाँ पे जो हमें कुल प्रेक्षणों की संख्या है वो भी लिख लेंगे, कुल प्रेक्षणों की संख्या n बराबर कितना 60 दिया है, उसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 बराबर भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाने वाले माध्यिका वाला फॉर्मूला, तो आपको अच्छे से बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो जो माध्यिका वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यूज करना है, यहाँ पे यही तो पूछ रहा था, ये सवाल में एक कह रहा था कि दी गई बारंबारता साइडी की माध्यिका दे रखा था, तो यहाँ जो माध्यिका दिया था इसी का फॉर्मूला लगाएंगे और एक्स वाई का यहाँ से मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एल प्लस का, यानी लोअर लिमिट होता है, एल प्लस का होता है क्या, बड़ा कोष्टक का यूज करेंगे, n/2 माइनस का सी एफ यानी संचयी बारंबारता, वटे का कितना होता है, वटे का होता है आपका जो है एफ, स्मॉल एफ होता है, और गुणे में क्या होता है, गुणे में होता है एच, यानी आपकी जो माप है वर्ग की वो आ जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो दिया है उसको मान रख देंगे, तो जब मान रखेंगे एल बराबर कितना है हमारा, जो निम्न माध्यिका वर्ग एल बराबर, यानी लोअर लिमिट है कितनी 20 है इसकी, यानी शुरुआत से ये लोअर लिमिट कहलाएगी, ये लोअर लिमिट कहलाएगी, ये हायर लिमिट यानी अपर लिमिट हो जाएगा, ये लोअर यानी निम्न हो जाएगा, ये उच्च हो जाएगा। क्या ये निम्न सीमा हो जाएगी, आप समझिए इसको इस बात को, ये निम्न सीमा हो जाएगी, ये उच्च सीमा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ निम्न सीमा को एल से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी, ओके। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो निम्न सीमा एल बराबर लगाएंगे 20, ठीक। बड़ा कोष्टक का यूज कर लेंगे जैसे कर रहे हैं वैसे ही, n/2, n कितना है हमारा 60, तो 60/2 आ जाएगा, माइनस का सी एफ कितना है, जो संचयी बारंबारता निकाला था वो कितना है 5 प्लस का x है, क्या 5 प्लस का x है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। और अपॉन में कितना लगाएंगे, अपॉन में लगा लेंगे हम 20 f बराबर, और जो हमारा वर्ग की माप है वो कितना है 10 है, 10 लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जो हमारे पास जो माध्यिका है उसको हम यहाँ पे रख लेंगे, कितना दिया है माध्यिका 28.5, तो 28.5 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो जब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो जो हमारे पास ये 20 दे रखा है इसको पक्षांतर करके लाएंगे, तो 28.5 माइनस का 20 हो जाएगा बराबर का, अब यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे ये काट लेंगे, 30 बार कट जाएगा, इसको 30 बार काट लिया। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास 30 माइनस का कितना हो जाएगा, 30 माइनस का 5 प्लस का x/20 हो जाएगा,
और इसको हम 10 से काटेंगे, 10 एकम 10, 10 दूने 20, 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे तो 8.5 बचेगा। 8.5 ये घटा देंगे तो 30 में से 5 घटाएंगे 25 प्लस का x वटी का कितना आ जाएगा, 2 बार कटा है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैंची का गुणा कर लेंगे तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा, कितना हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो जाएगा बराबर का 25 प्लस का x, किस तरह लिख लेंगे, 25 प्लस का x लिख लेंगे। अब माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे, यहाँ जो है ये कोष्ठक खोलेंगे तो ये भी माइनस का होगा, कोष्ठक खोलेंगे तो ये भी माइनस का होगा। यहाँ पे ये जो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिए कि अभी यहाँ पे जो चिन्ह था, जब इसको यहाँ पे क्या किया हमने, इसको खोला, यहाँ ऐसे कोष्ठक लगा लेंगे छोटा वाला। जब इसको खोलेंगे तो माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ 25 माइनस का x बटे 2 आ गया। अब हम गुणा करें कैंची का तो 17 हो जाएगा, और 17 कितना होगा, 17 बराबर का 25 माइनस का x, इसको घटाएंगे 17 माइनस का 25 बराबर का माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो 8 बचेगा माइनस का 8 बराबर का माइनस का x, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो x बराबर आएगा, x बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। हमने x बराबर 1 मान निकाल लिया, क्या निकाला, x बराबर हमने 8 निकाल लिया, ठीक है। तो जब 8 निकाल लिया x बराबर, तो अब हम दी गई तालिका से करेंगे, ठीक है। तो दी गई तालिका से करेंगे तो हमारे पास यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो ये है दिया है कितना, ये दिया है x प्लस वाई प्लस 45 दिया है, ठीक है। अब हम इससे करने वाले हैं सॉल्व यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो है कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो दी गई तालिका से हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे दी गई तालिका से, ठीक है। जब दी गई तालिका से करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 45 प्लस का x प्लस का y दिया है, और यहाँ देखेंगे तो कुल माध्यिका कितना दे रखा है, कुल माध्यिका हमें 60 दे रखा है, तो इसके बराबर हम क्या रख देंगे, 45 प्लस का x प्लस का y बराबर का 60 रख देंगे, कितना 60 रख देंगे। अब हम जो x का मान निकाला है वहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो x का मान कितना निकल के आया, हमारे पास x का मान निकल के आया 8, ठीक है। तो हम 8 रखेंगे, तो 45 प्लस का 8 प्लस का y बराबर का 60 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 5 13 का 3, और ये 5 हो जाएगा, प्लस का y बराबर का 60 हो जाएगा। y बराबर निकालेंगे तो 60 माइनस का कितना हो जाएगा, 75 करेंगे तो माइनस का 53 हो जाएगा, ठीक है, यानी 53 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे घटा लेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ रहेगा 5, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा, यानी 0 आ जाएगा। तो y बराबर कितना है, y बराबर 7 आ गया, कितना है, y बराबर 7 आ गया। और हमने x बराबर कितना निकाला था, x बराबर 8 निकाला था, तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः x और y के मान क्रमशः 8 और 7 हैं, क्या है, 8 और 7 हैं। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे समझा दिया है आपको। तो आपको यहाँ से करना है, ये सवाल दिया है आपके लिए, दिया था ये, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये, इसलिए प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपको माध्यिका दे रखी हो तो माध्यिका वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उसको यहाँ पे उतार लेते हैं, बारंबारता इस जगह ऐसे लिख लेते हैं। फिर हम इसमें जो माध्यिका वाला होता है उसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले जो बारंबारता वाला है उसको यहाँ पे लिखेंगे, उसमें जो दिया है उसमें हम इसको अगले पद को जोड़ते जाते हैं। क्या 5 में x जोड़ा, 5 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 जोड़ा किस में, 20 में 25 हो जाएगा, 25 प्लस x हो गया। ऐसे हमने 25 में 15 जोड़ा तो हमारे पास हो गया 40 प्लस का x। ऐसे ही हमने 40 प्लस x में y जोड़ा तो 40 प्लस x प्लस y हो गया। ऐसे हम 40 में 5 जोड़ा, 45 प्लस x हो गया, ठीक है। अब हमने करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद, ये यहाँ तक हमारा जो टोटल आया यहाँ पे ये भी काम देगा, ठीक है। इस तरह से आगे लिखा, क्या आगे हमने निम्न माध्यिका दे रखा था, कितना माध्यिका दे रखा था 28.5 हमें सवाल में ऊपर दिया था, ये दिया था, ठीक है। इसको लिखा हमने, और जो 28.5 है इसको देखना है किस वर्ग में आएगा। तो 28.5 किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आता है।
तो इसमें आएगा, इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा, तो इस वर्ग अंतराल के जो लाइन में सीधा होता है वो एफ कहलाता है, सामने एफ हो जाता है। और जो सीध के ऊपर जो होता है एक ऊपर वाला पद होता है वो सी एफ हो जाता है, यानी संचयी बारंबारता होता है। तो इतनी बात क्लियर हो पाई होगी, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है, यही लिखा है यहाँ पे 230 में आती है, तब माध्यिका वर्ग 230 है। क्या है, माध्यिका वर्ग 230 हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा निम्न माध्यिका वर्ग, यानी निम्न माध्यिका वर्ग कितना है, लोअर लिमिट हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा एल, एल बराबर 20 है, यानी शुरुआत है ये निम्न वर्ग है, ये उच्च वर्ग है, ठीक है। तो निम्न वर्ग कितना लिखा, 20 लिखा, और एफ हमने क्या लिखा यहाँ पे 20 लिख लिया, छोटी, यहाँ जो स्मॉल एफ है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। सी एफ बराबर यानी संचयी बारंबारता 5 + x है। वर्ग की माप देखेंगे तो कितने का अंतर पड़ रहा है इसमें, दोनों में देखेंगे तो 0 से 10, 10 से 20 ऐसे चल रहा है, तो 10 का अंतर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। कुल प्रेक्षणों की संख्या कितना है, n बराबर 60 दे रखा था सवाल में। अब हम माध्यिका वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास, एल प्लस का बड़ा कोष्ठक में n/2 माइनस का सी एफ बटे एफ स्मॉल एफ गुणे का एच हो जाएगा। ये फॉर्मूला माध्यिका वाला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, क्या माध्यिका वाला होता है। तो जो ये फॉर्मूला है आपको जरूर याद करके रखना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो मुझे आशा है कि आपको तीनों क्वेश्चन आज की वीडियो वाले अच्छे समझ में आएंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि आगे इसी चैनल के माध्यम से आगे जो सवाल हैं, जो आपके सांख्यिकी के जो महत्वपूर्ण अन्य सवाल रहते हैं उन पर चर्चा करने वाले। और इससे पहले हमने चर्चा कर चुके चित्रकला के जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उन पर चर्चा कर चुके। तो हमने 5 भाग वहाँ पे अपलोड कर दिए, जिन छात्रों ने नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखना। और जैसे सामाजिक विज्ञान के भी हमने 5 भाग अपलोड कर दिए, 5 प्रैक्टिस सेट दिए आपके लिए, जिन छात्रों ने नहीं देखे तो वो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट जो सवाल आपके बहुत में इंपॉर्टेंट रहेगा उनके साथ होते के लिए वीडियो देखनी। थैंक यू सो मच।